तो देखिए हमारा जो टॉपिक है वो ये है, जैसा कि सामने लिखा हुआ भी है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878। पहले तो ये याद रखें। साथ के साथ जो इसमें याद रखने वाली बात ये है कि इसे देसी भाषा प्रेस अधिनियम 1878 भी कहा जाता है। ठीक है, तो पहले इसका बेसिक जान लेना है। तो पहले तो अगर इसका पूरा कंसेप्ट का ध्यान देना, एक तो ये ध्यान दें कि इसे देसी भाषा प्रेस अधिनियम 1878 भी कहा जाता है और अंग्रेजी में इसे वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट भी कहा जाता है। ठीक है, अब ये क्या था, तो जैसा कि मैंने कल की क्लास में भी बताया, अब चूंकि ये दो वायसराय से लिंक करता है टॉपिक, एक तो लिटन और एक रिपन, दोनों से याद रखना है, लेकिन अंतर क्या क्या है दोनों में वो देखना। तो देखिए ये जो पहले तो याद रखेंगे कि ये पूछा जाएगा कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब आया था, तो ये आया था 1878 में, जो हमें मोस्टली याद रखना है। यानी कि ये कब आया, तो 1878 में आया, पहला सवाल। दूसरा, जिस समय ये आया उस समय भारत के वायसराय कौन थे, लॉर्ड लिटन, ये हमें क्लियर होना चाहिए, दूसरा महत्वपूर्ण सवाल। तीसरा याद रखेंगे, जो ये लिटन इसे लाए वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को, इसका उद्देश्य क्या था लाने का, यानी कि क्यों आया था ये एक्ट। तो इसके तहत क्या था, जो भारतीय जो समाचार पत्र थे, अब जितने भी भारतीय समाचार पत्र थे समस्त भारत में, उन पर सरकारी नियंत्रण स्थापित करना इसका मुख्य उद्देश्य था। एक लाइन में और सटीक व्यवस्थित तरीके से हमें याद होना चाहिए। अगर आपसे कोई मालूम भी करता है तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो लिटन के द्वारा लाया गया, उसका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो एक लाइन में जवाब, वह जो भारतीय अखबार थे, भारतीय समाचार पत्र थे, उन पर सरकारी नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे। सरकारी अर्थात ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे। इसके अलावा वो ऐसे लेखों को रोकना चाहते थे पत्रों में, समाचार पत्रों में, ताकि जनता में अंग्रेज़ों के प्रति आक्रोश पैदा ना हो। एक ही लाइन में सटीक व्यवस्थित तरीके से अगर याद कर सकते हो तो बिल्कुल करो, बस इतना ही याद रखना। तो इसलिए लाए थे। तो कहीं ना कहीं भारतीय समाचार पत्रों पर को प्रतिबंधित करने वाला ये एक्ट था। कौन सा, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878। इसके बाद बात करते हैं कि जब ये एक्ट लागू हुआ तो कौन सा एक्ट, सवाल बहुत शानदार बन सकता है, याद रखें, चूँकि असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा में भी ये सवाल पूछा गया, यानी कि यूजीसी में, समझ रहे हैं, कहाँ ये लागू नहीं किया गया। तो याद रखें मद्रास में ये लागू नहीं किया गया था। कई बार एग्जाम में पूछेगा, बहुत बढ़िया सा सवाल हो सकता कभी भी, कि जो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट था भारत के किस क्षेत्र में लागू नहीं किया गया था। तो याद रखेंगे मद्रास में ये लागू नहीं किया गया था। इसका कारण क्या था, जो मद्रास के जो समाचार पत्र थे, भारतीय समाचार पत्र, उनके पास पर्याप्त साधन नहीं थे और ना ही वहाँ पर इतने जो है, एक कह सकते हैं ना कि जो लेवल था समाचार पत्रों का अन्य प्रांतों में, उस तरीके का एक बेहतर लेवल मद्रास के समाचार पत्रों में नहीं था। यानी कि इसे ऐसा कह सकते हैं कि मद्रास में जो समाचार पत्र थे उसका विकास अन्य समाचार पत्रों की अपेक्षा इतना नहीं हुआ था वहाँ पे, जितना भारत में अन्य प्रांतों में देखा गया। बहुत बढ़िया सवाल हो सकता है, याद रखेंगे, पूछा जाएगा कि दिए गए विकल्पों में से किस प्रांत में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को लागू नहीं किया गया। ऑप्शन सारे सामने होंगे, लेकिन विशेष रूप से आप याद रखेंगे मद्रास, ये क्लियर याद रखना, जिसे आज हम तमिलनाडु के नाम से जानते हैं। ठीक है, साथ के साथ याद रखेंगे कि अगर इस एक्ट की मैं बात करूं, जैसे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 19 और आर्टिकल 19 का भी फर्स्ट, जिसे हम कहते हैं वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, है ना, यानी कि अपनी बात रखने का अधिकार, ये मान के चलो, इस पर रोक लगाता है, इसको प्रतिबंधित करता है कौन, ये देसी भाषा प्रेस अधिनियम 1878, ये इसको प्रतिबंधित करता है, अपनी बात रखने का अधिकार, यानी कि आप अपनी बात रख सकते हो। उसको प्रतिबंधित करने वाला कौन सा एक्ट था, यही था देसी भाषा प्रेस अधिनियम 1878, या फिर इसको कह सकते हैं वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा ध्यान देंगे, चूँकि अगर कभी ये लिंक करके क्वेश्चन बन जाए, देखिए मैं इसी क्वेश्चन की वजह से इसको बता भी रहा हूँ, अगर एग्जाम में पूछे कि सबसे पहले कौन से वायसराय या गवर्नर जनरल थे
जो प्रेस पर नियंत्रण के लिए कोई एक्ट लाए थे? कितना बेहतर सवाल हो सकता है इसके अलावा, इसी से लिंक करता हुआ। यानी कि सबसे पहले कौन से गवर्नर जनरल थे जो प्रेस पर नियंत्रण के लिए, जिन्होंने नियंत्रण स्थापित किया? तो याद रखो, मैंने लास्ट जब वेलेजली पढ़ाया तब मैंने बताया 1799 में प्रेस पर नियंत्रण स्थापित अगर किसी के द्वारा किया गया, 1799 में तो वो वेलेजली के द्वारा किया गया। मैंने स्टार्टिंग में ये बात बताई और ये हमेशा याद होना चाहिए। यानी कि वो सवाल कभी पूछ सकता है कि सबसे पहले किस गवर्नर जनरल के द्वारा प्रेस पर नियंत्रण स्थापित किया गया? तो लॉर्ड वेलेजली। कब? 1799 में। और उस प्रेस के नियंत्रण को किसने समाप्त किया था? ये भी मैंने पढ़ाया था। 1818 में लॉर्ड हेस्टिंग्स ने समाप्त किया था। ये भी मैंने तब पढ़ाया था जब लॉर्ड हेस्टिंग्स को बताया। ठीक है, तो ये पॉइंट हमें बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, कई बार एग्जाम में पूछा जाएगा, इसे याद रखें। अब बात आ जाती है इसको समाप्ति की। चूंकि हम इस समय रिपन पढ़ रहे हैं, रिपन, लॉर्ड रिपन ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया। यानी कि अपने समय में लॉर्ड रिपन ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया। याद रखेंगे 1882 में समाप्त किया, क्योंकि ये भी सवाल बन सकता है कभी कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट अर्थात देसी भाषा प्रेस अधिनियम 1878 को किस वायसराय के द्वारा समाप्त किया गया? तो याद रखेंगे लॉर्ड रिपन के द्वारा समाप्त किया गया। ये हमें याद रखना है, 1882 में समाप्त किया गया। यानी कि 1882 में इसे समाप्त कर दिया गया। समझ रहे हैं? तो चूंकि दोनों की अलग अलग थिंक थी, तो दोनों के अलग अलग विचार हैं, तो ये हमें याद रखना है। और इसी कारण ये जो है, जो भारतीय समाचार पत्र थे, समझ रहे हैं, भारतीय समाचार पत्र थे, उनको वापस वही सफलता वही कह सकते हैं जो पहले उनको खुली सफलता मिली हुई थी समाचार पत्रों पर खुले लेख छापने की, वो वापस किसने दिला दी? रिपन ने। तो लिटन और रिपन में कभी भी उलझना नहीं है। लिटन इसे लाए थे 1878 में और रिपन ने इसे समाप्त किया 1882 में। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।